हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनको तो सब पता होगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि मैं भगवान हूं, कि मुझे सब पता है ना। इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, आप अपना बार जो है बहुत हायर रेज कर देते हैं। तो क्या हो गया, एक दिन में 60 घटी, यानी 1 घंटे में 2.5 घटी, और 24 मिनट की 1 घटी होती है, और 2 घटी यानी 24 + 24 मिनट मिला के एक मुहूर्त बनता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, संध्या के समय का जो गोधूली मुहूर्त होता है, प्रदोष का जो मुहूर्त है, या जो भी मुहूर्त होते हैं, मुहूर्त शब्द जहां भी आप सुनेंगे वो 48 ही मिनट का होगा। दिवाली पे होता है ना, 4-5 मुहूर्त होते हैं पूजा के। आप कभी भी देखिएगा, अगर आपने कभी ध्यान देने की कोशिश करी हो, इतने बजे से इतने बजे तक, वो 48 ही मिनट के होते हैं वो पीरियड, है ना। 48 मिनट्स की पीरियड, उसमें अगर राहु काल आ जाए तो उतने मिनट उस मुहूर्त में से काट दिए जाते हैं, तो कई कई जगह फिर वो आपको कम दिखेंगे। या 2 घटी वाला, जैसे यम घंटे वाला कोई समय उस समय बीच में आ जाए तो फिर वो मिनट कम हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा समय कम हो गया, फिर मुहूर्त में उतना समय माइनस हो जाता है। तो वो हम आगे डीप क्लासेस में पढ़ेंगे। और एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, है ना। 30 मुहूर्त होते हैं, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, और हर मुहूर्त का अपना नाम है ज्योतिष के अंदर और अपना फल। जैसे ब्रह्म मुहूर्त किस लिए होता है, हमारे जागने के लिए। जागना कहाँ से, सिर्फ शरीर का जागना नहीं, भीतर से जिसको जागना है उसको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना होगा। ये सब जो 8-8 बजे उठ के जो ध्यान करते हैं ना लोग, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान अगर मुझे आज्ञा दें और परशुराम जी की तरह मुझे एक परशु मिल जाए कहीं से, तो मैं जो है लाइन से फिर शुरू करूं, फिर सबको 6-6 बजे उठाना, 5-5 बजे उठाना, 4-4 बजे उठाना। मतलब 8 बजे उठ के ध्यान कर रहे हैं, आप सोचिए, मतलब हद हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है ध्यान के लिए, वो उसके लिए बना है, जागने के लिए बना है वो। और जागना सिर्फ इस शरीर का नहीं, इसके अंदर के अंगों का, इसके अंदर के सिस्टम का, 5 तत्वों का, 7 चक्रों का, है ना। और 7 चक्र में से सिर्फ 6 ही चक्र शरीर में है, 7वां इसके बाहर है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जैसे जनरली आपने सुना होगा 4 बजे होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार ये 3:30 बजे से लेके, और वो आपके डे टू डे टाइम के हिसाब से, थोड़ा सा सूर्य के जो सूर्य उदय काल होता है उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है। वो आगे हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कभी, है ना। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो 3:30 बजे से लेके और 4:45-5 बजे तक भी कभी कभी दिनों के हिसाब से, गर्मी और सर्दी के हिसाब से 48 मिनट का एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 2 घटी यानी एक दिन में सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक, हमारे यहाँ 12 बजे रात से कोई दिन नहीं उगता। हमारे यहाँ सनराइज, सनराइज यानी जिस समय सूर्य उदय होता है, और सूर्य उदय पूर्व से होता है। तो अरुणाचल में, भारत के हिसाब से अरुणाचल का एक शहर है, एक गांव है, वहां सबसे पहले उदय होता है। और गुजरात के कच्छ में सबसे लेट। वहां से वहां तक का डिफरेंस सूर्योदय का 38 मिनट का है, 38 मिनट्स अप्रोक्स, है ना। ये हमेशा याद रखिएगा। 1 घटी 24 मिनट, 60 घटी 24 घंटे। पल क्या होते हैं, एक घटी में 60 पल होते हैं। वो होता है ना, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी आस ये कहते हो। तो वो जो पल पल है ना, वो पल पल जो हैं, 60 पल जब होते हैं तब जाके 24 मिनट बनते हैं। तो अगली बार अगर कोई आपको 24 मिनट वेट कराए डेट पे ले जाते वक्त, तो उसको बोलिएगा कि तुम मुझे 60 पल वेट करवाया, है ना। मैं 60 पलों से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, कर रही हूं तुम्हारा। विपल क्या होते हैं, अब एक पल में कितने सेकंड होते हैं ये समझ लीजिए, 24 सेकंड होते हैं एक पल में, है ना। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको आज के बाद कोई कहे ना कि एक पल, तो एक पल में उसको बताइएगा 24 सेकंड होते हैं इसमें, 24 सेकंड्स। और 24 सेकंड्स ही वो टाइम है। अब याद रखिएगा इस समय मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, हर 24 सेकंड के बाद पैदा होने वाले बच्चे का भाग्य बिल्कुल पूरी तरह अलग होता है। ठीक है, एवरी 24 सेकंड्स, 24 सेकंड के भीतर जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, पूर्णतः एक जैसा भाग्य होगा, चाहे कहीं भी पैदा हो जाए। हाँ, अमीर घर में पैदा हुआ है तो अच्छा ज्यादा हो सकता है, गरीब वाले में भी अच्छा ही होगा, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अच्छा दोनों का ही होगा। खराब है तो भी दोनों का ही होगा। लेकिन 24 सेकंड के बाद पूर्णतः भाग्य परिवर्तित हो जाता है फिर, हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो एक पल जो है उसमें कितने विपल होते हैं,
एक पल में 60 विपल होते हैं। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वैसे ही एक पल में 60 विपल होते हैं। एक विपल कितना होता है? देखिए, सेकंड का भी हमने कितना शॉर्ट पार्ट बना दिया, 0.4 सेकंड्स। और ये वो टाइम है जब किसी व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकलने में इतना समय लगता है ना। तो आगे से कोई कहे प्राण निकल रहे हैं, तो उसको बोलना 1 विपल लगेगा प्राण निकलने में, है ना। 1 मिनट मत कहिएगा कि 1 मिनट में प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे, या 1 मिनट में प्राण निकाल दूंगा तुम्हारे, ऐसे मत कहिएगा। ये कहिएगा 1 विपल में निकल जाएंगे प्राण, है ना। तो जनरली जब इंसान, व्यक्ति, मनुष्य, जीव जब प्राण त्यागता है तो 1 पल का समय लगता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और ये क्योंकि ज्योतिष में जब आप जन्म कुंडलियों को देखेंगे तो उसके पहले पेज पे यही चीजें होती हैं, और आप लोगों को आज तक पता नहीं है वो क्या है। 31 घटी, कभी आप देखिएगा, आज अपनी अपनी जन्म कुंडलियां देखिए आप अभी, उसमें इष्ट काल देखिए, उसमें लिखा होगा 17 घटी, फलाने पल, फलाने विपल, है ना। आज तक आपको नहीं पता था ये चीज है क्या, है ना। कोई लेना देना ही नहीं हमें, है ना। हमें ठीक है दे दिया प्रिंट निकाल के, सॉफ्टवेयर ने, हो गया। क्यों अनिल जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही बोल रहे हैं। मैं पता नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 5 कला, एक और सिस्टम के अनुसार जो है ज्योतिष में 5 कलाएं, यानी कला क्या होती है, 5वां नंबर है, 5 कला बोल रहा हूँ, सॉरी, कला जो है 5वां नंबर है। कला, कला क्या होती है? हमने पल विपल समझ लिया, अब कला समझ लेते हैं। कला का मतलब क्या है? आपने देखा होगा ना, चंद्रमा की कलाएं, 16 कलाएं होती हैं चंद्रमा में। भगवान कृष्ण में भी हमने 16 कलाएं मानी है। तो उसी तरह एक दिन में जो है 30 मुहूर्त, एक मुहूर्त में 2 कला होती है। यानी एक मुहूर्त जो है, जो 48 मिनट का, जिसको अभी हमने, जो मैंने आपको बताया था, उसका नाम कुछ और घटी बताया था, उसी घटी को ही कहीं कहीं जो है कला भी कहते हैं, है ना। कई कई भाषाओं में उसको कला कहते हैं। यानी एक कला जो है वो 30 क्षण की होती है, 30 मोमेंट्स, 30 मोमेंट्स, 30 क्षण, है ना। तो ज्योतिष में इन सब यूनिट्स का यूज कहाँ होता है? कुंडली बनाने में। जब आप हाथ से कुंडली बनाना सीखेंगे, हम बीच में एक क्लास रखेंगे जहां हम कोशिश करेंगे कि हम, हालांकि आजकल सॉफ्टवेयर है, कोई जरूरी नहीं हाथ से बनाना, फिर भी हम में से हर एक व्यक्ति को, मान लीजिए कल इंटरनेट दुनिया से चला जाए, फिर फिर तो हमारी ज्योतिष धरी की धरी रह गई एक ही सेकंड में, है ना। तो हम एक क्लास बीच में ऐसी रखेंगे जिस दिन हम कोशिश करेंगे हाथ से जन्म कुंडली बनाने की। और उसके बाद आप लोग रोज प्रैक्टिस कीजिएगा उस क्लास के बाद, कि आप अपने हाथ से कुंडली बनाने की कोशिश करें। गलत बने सही बने, बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये कुंडली बनाने में सब काम आता है। उसके बाद में लगन का, आपकी कुंडली का जो असेंडेंट है उसका निर्धारण हो, होरा चार्ट्स हो। और ज्योतिष का एक नाम जो हम पढ़ रहे हैं ना, इस ज्योतिष का, फलित ज्योतिष का जो नाम है होरा ज्योतिष है, याद रखिएगा हमेशा। आगे से आपको कोई पूछे होरा, तो होरा जो है 3 चीजें हैं। पहला होरा है जिसको आप इंग्लिश में आवर कहते हो, 1 घंटा। दूसरा होरा है जो आप जनरली देखते हैं कि भैया गुरु का होरा चल रहा है, कि शुक्र का चल रहा है, कि शनि का होरा चल रहा है, उनके मीनिंग क्या है वो हम पढ़ेंगे। तीसरा जो सबसे मेन, एक्चुअली होरा का जो मेन मीनिंग है वो है फलादेशीय ज्योतिष, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए व्रत पाराशर होरा शास्त्र कहा जाता है उस शास्त्र को, क्योंकि वो पूरा प्रिडिक्शन के लिए ही बना है कि फलित कैसे किया जाए, फलादेश कैसे किया जाए। तो ये सब शुभ मुहूर्त निकालना, शादी ब्याह बच्चे, इन सब के लिए जो है, जो भी भूमि पूजन है, नींव रखना है, या जो भी बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, उन सब के लिए आपके पास लोग आएंगे तो इन सब का हमें जरूरत पड़ेगा पंचांग के हिसाब से। हालांकि आजकल सॉफ्टवेयर है, 1 मिनट में डिटेल डालेंगे वो बता देगा। और मुहूर्त देखना आजकल बड़ा ईजी है, जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो आप बोलेंगे ये तो बच्चों का काम है ना। लेकिन फिर भी हमें खुद भी पंचांग भी मैं एक एक मंगवाऊंगा आपसे, जो हार्ड कॉपी आती है, ताकि उसको हम पढ़ना सीख पाए, है ना। आप में से एक भी व्यक्ति शायद जिसने ज्योतिष सीखा है उसको पंचांग नहीं पढ़ना आता होगा, है ना। लेकिन हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। शुभ समय मिलता है तभी कर्म सिद्ध होता है, गलत समय पे किया गया कार्य गलत होता है। तो आगे हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन से वो समय हर एक व्यक्ति के लिए होते हैं, जो अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम आते हैं जॉडियक साइंस, राशियां। आज हम यहाँ पे बहुत बेसिक से पढ़ेंगे राशियों के बारे में, है ना। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब हम नक्षत्रों पे जाएं ना, उससे पहले हम ये जो हल्की चीजें हैं ये थोड़ा पढ़ लें, समझ लें इनको थोड़ा, ताकि जब भारी भारी चीजें, भारी भारी शब्द
हैवी हैवी वर्ड्स आपके कान में जाएं तो आपको थोड़ी सी हैबिट हो, है ना। तो नक्षत्रों से पहले राशियों को थोड़ा समझेंगे। 12 राशियां होती हैं, क्लियरली लिख लीजिएगा। देर आर 12 जॉडियक साइंस, ईच जॉडियक साइन कंटेन्स 30 डिग्रीज एग्जैक्ट, है ना। हाउसेस 30 डिग्रीज के एग्जैक्ट नहीं होते, राशियां तो 30 ही डिग्री की होती हैं, हमेशा याद रखिए। और इसीलिए लगन कुंडली में और चलित कुंडली में कई बार राशियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये एक बड़ा एक डीप कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा। आप जो कहती हैं कि मेरी कुंडली में तो कर्क राशि में है, मैं ये कहूंगा कर्क राशि ही नहीं है आपकी कुंडली में, तो आपको बड़ा अचरज होगा कि अरे ये कहाँ गई, उड़ गई, हवा में चली गई। क्योंकि वो हाउस ही कॉम्बिनेशन गड़बड़ कर गया तो वो राशि बस चली गई, गायब हो गई वो, है ना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये राशियां क्या दिखाती हैं? राशियां हमें 4-5 मेन मेन चीजें बताती हैं। एवरी जॉडियक साइन टेल्स अस 4-5 मेन मेन चीजें, है ना। क्या क्या है? सबसे पहला आपका नेचर, आपका स्वभाव जो है ना, आप ठीक, आप किस तरह रिएक्ट करते हैं चीजों के लिए। दूसरा आपकी विचारधारा, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, हाउ यू आर थिंकिंग, आपका माइंड का वो जो सेटअप है, माइंड सेट कैसा है आपका। तीसरा है शारीरिक प्रकृति, यानी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है आपकी। चौथा, आपकी राशि के देवता कौन है। आज तक आपको शायद पता ना हो, आज आपको पता चल जाएंगे। तो कल से जो है उनको हाथ जोड़ना शुरू कर दीजिए कि हे भगवान, हमें पता नहीं था, गलती हो गई, क्षमा करें, अब से हम आपकी जो है रोज सेवा करेंगे। ठीक है। और पांचवें जो है आपके कैरियर फील्ड राशि के हिसाब से क्या क्या होते हैं, बेसिकली एक पढ़ रहे हैं, आगे जब जाएंगे तब बहुत डीप कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। राशि बताती है आपकी मूल प्रकृति, लेकिन याद रखिए व्यक्ति पर ग्रह, दशा और संस्कारों का प्रभाव बहुत होता है। मैं अगर आपको ये कह दूं कि ये फला राशि वाला ऐसा 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 अच्छा व्यक्ति होगा, लेकिन अगर उसकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही, उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अच्छी ना हो, जो हम आगे पढ़ेंगे कैसे अच्छा बुरा होता है, दशाएं कैसी होती हैं, कब होती हैं, ये सब एडवांस लेवल पे चलेंगी क्लासेस। और आपको लेकिन बेसिक में जो संस्कार आपको मिले, मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जहाँ पे प्रतिदिन मारपीट लड़ाई झगड़े होते हैं,